बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। आपका यहाँ पे उपस्थिति से हमें प्रेरणा मिलती है। आज का दिन बहुत हेक्टिक था सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन आप लोग इतने नंबर में आ रहे हैं और उससे मेरा उत्साह जो है वो बहुत बढ़ जाता है। केवल आपके आशीर्वाद से और आपकी उपस्थिति से हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है डिस्कशन कर पा रहे हैं। और आप सभी का मैं कोटि कोटि आपके चरणों में दंडवत प्रणाम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। वांछा कल्पद्रुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। हरे कृष्ण। तो कल हमने हरे कृष्ण। भूमिका इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट डिस्कस किया। प्रभुपाद जी का इंट्रोडक्शन जो भगवत गीता है, इंट्रोडक्शन बहुत लंबा है। कल कुछ चीजें हमने डिस्कस की और आज हम जो है सेकेंड हाफ इंट्रोडक्शन उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो पहले एक डिस्कशन आता है रिलीजन एंड धर्म। तो रिलीजन क्या है और धर्म क्या है ना। कोई बता सकता है? कैन एनीबडी? रिलीजन मतलब बाय क्या बोलेंगे, बाय नेचर। रिलीजन मतलब फेथ। पहले तो मैं दृष्टिद्युम्न प्रभु यहाँ पे है, उनका धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे हमको प्रेरणा देने के लिए। दृष्टिद्युम्न प्रभु पिछले 2 साल से भागवतम डेली डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिली है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। ही इज माई इंस्पिरेशन। और दृष्टिद्युम्न प्रभु जो है वो परम पूज्य संकर्षण महाराज जी के शिष्य हैं, जो कि प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय शिष्य हैं, जिन्होंने बहुत सैकड़ों भक्तों को कृष्ण भक्ति से जोड़ा है। तो दृष्टिद्युम्न प्रभु का ये जो निरंतर जो रोज भागवत पढ़ते हैं, उससे मुझे बहुत प्रेरणा है। बहुत सालों से मैं मेरे दिमाग में था कि रोज मतलब रोज भागवत डिस्कशन होना चाहिए। तो लेकिन वो आज वो पूरा हो गया है। और जब मैं देख रहा हूँ कि प्रभु जी पिछले 2 साल से डिस्कशन कर रहे हैं, तो मेरे को भी प्रेरणा मिली। तो यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ एम्स। हाँ, तो इसलिए हम कल से वो भागवत का डिस्कशन भी शुरू कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच दृष्टिद्युम्न प्रभु। हरि बोल फॉर ज्वाइनिंग अस। तो रिलीजन और धर्म। रिलीजन जो है रिलीजन जो है वो फेथ है। रिलीजन फेथ है और फेथ अलग अलग लोगों का अलग अलग फेथ है। और फेथ जो है वो बदल सकता है। फेथ कैन चेंज। रिलीजन चेंज हो सकता है, लेकिन धर्म जो है, धर्म चेंज नहीं हो सकता है। एक उदाहरण दी जाती है, प्रभुपाद जी ने उदाहरण दी जाती है कि लिक्विड की लिक्विडिटी मतलब पानी। थैंक यू दृष्टिद्युम्न प्रभु फॉर योर वंडरफुल मैसेजेस। वेरी ग्रेटफुल टू यू। हरे कृष्णा। पानी से तरलता नहीं जा सकती है, लिक्विड से लिक्विडिटी नहीं जा सकती है। जो चीनी है, चीनी से मिठास नहीं जा सकती है ना। नमक से जो नमकीनता है, कैसे इसको बोलेंगे, वो नहीं जा सकता है। इसी प्रकार जो जीव है, जीव से उसका धर्म नहीं जा सकता है। और धर्म कौन सा? सनातन धर्म। रामानुजाचार्य, प्रभुपाद जी रामानुजाचार्य जी को कोट करते हैं। रामानुजाचार्य जी श्री संप्रदाय के आचार्य हैं और वो संकर्षण जो है शेषनाग, उनके अवतार है। और रामानुजाचार्य ने सैकड़ों हजारों लाखों जो लोगों को भक्ति की ओर लाया और मायावाद का बहुत खंडन किया। तो रामानुजाचार्य बहुत उच्च कोटि के आचार्य हैं, स्वयं भगवान के अंश हैं। तो उन्होंने डेफिनेशन दी है सनातन मतलब नो वॉइस। आकर्षित प्रभु बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है।
आ रही है आ रही है। उनके प्रॉब्लम होगी। आकर्षित उनकी प्रभु, फोन की। आप अपना नेटवर्क या सिस्टम में कुछ चेक कीजिए, हो सकता है आपकी वहां पे दिक्कत होगी। अभी आ रही है आकर्षित प्रभु आवाज? जी प्रभु जी, अब आ रही है। ठीक है। तो हाँ, सनातन, सनातन मतलब जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, विच हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंड, इटर्नल, सनातन धर्म, इटर्नल रिलीजन। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम ना तो हिंदू हैं, ना मुसलमान है, ना कुछ है। वी आर द फॉलोअर्स ऑफ इटर्नल रिलीजन। हम सनातन धर्म के पालन करने वाले हैं। ठीक है। तो ये डेफिनेशन देते हैं रामानुजाचार्य। और प्रभुपाद जी कहते हैं जो सेक्टेरियन रिलीजन है, जो एक सेक्ट है, जो एक ग्रुप है, वो धर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका कुछ शुरुआत है और कुछ अंत है। वो इटर्नल नहीं हो सकता है ना। इटर्नल जो है वो केवल सनातन धर्म ही हो सकता है, जिसका शुरुआत नहीं है, जिसका अंत नहीं है। अभी देखिए अलग अलग फेथ है, वो कभी आता है कभी चला जाता है। और कोई सपोज हिंदुइज्म फॉलो कर रहा है, तो उसको इस्लाम पसंद आ गया तो इस्लाम में चला जाएगा, या कोई इस्लाम फॉलो कर रहा है, उसको क्रिश्चियनिटी पसंद आ गई, बाइबल की, जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स पसंद आ गई, तो वो क्रिश्चियनिटी में चला गया। तो फेथ बदल सकता है, लेकिन धर्म नहीं बदल सकता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे बहुत जरूरी है, जिसकी डिस्कशन हो रही है ना। तो सनातन धर्म जो है, यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। सनातन धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप। जीव का सनातन धर्म क्या है? जीव का स्वरूप। जैसे मछली का स्वरूप है पानी में रहना, तो जीव का स्वरूप क्या है? पहले बहुत बार डिस्कशन किया है, किसी को याद है? जीवेरे स्वरूप हुए कृष्ण नित्यदास। जय। कौन बोल रहे हैं? पुष्पलोचनी माता जी, राइट? जी प्रभु जी। कौन बोल रहे हैं? जी प्रभु जी, पुष्पलोचनी। हाँ, क्योंकि आप फॉलो कर रहे हैं ना नित्य दास, आप हमेशा सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए आपने ये बोला, इसलिए आपकी वाणी पर जल्दी आई कि जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कृष्ण का नित्य दास, इटर्नल सर्वेंट, है ना। हम किसी कंपनी में कभी जाते हैं और वो बॉन्ड हमको देते हैं कि 5 साल तक आपको छोड़ना नहीं है। मतलब वो जबरदस्ती हमको वो जो है सेवा करवाते हैं, 5 साल तक जाना नहीं है। मतलब 5 साल तक हम किसी के सेवक बन गए उस कंपनी में। नौकरी बोलते हैं, नौकरी, नौकरी मतलब वी बिकम सर्वेंट, नौकर और सेवक। तो हम उनकी सेवा करते हैं। तो उसमें वो एक टेम्परेरी सेवक है, लेकिन यहाँ पे स्वरूप क्या है हमारा? नित्य दास, इटर्नल। हम हमेशा भगवान के सेवक थे, हैं और रहेंगे। लेकिन क्योंकि हम भूल गए हैं, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया दरे। क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं, वो हमारी इन चिंताओं का, परेशानियों का और भौतिक संसार में ठोकर खाने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए, है ना। कृष्ण की सेवा भूल गए हैं, कृष्ण से ईर्ष्या करके इस संसार में स्वतंत्र भोक्ता बनने आए हैं। हम कृष्णा को एंजॉयर, प्रोपराइटर और कंट्रोलर जो है वो भूल गए हैं, और खुद एंजॉयर बनना चाहते हैं, भोक्ता बनना चाहते हैं, प्रोपराइटर बनना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं, और कंट्रोलर बनना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन यदि आप देखेंगे कि ये जो जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, ये स्वरूप जो है, ये जो दास्यपन का स्वरूप है, इससे हम कभी बच नहीं सकते। वी कैन नॉट एस्केप टू सर्व। अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं करते तो हमें माया की सेवा करनी पड़ेगी, है ना। हम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते, हमको माया की सेवा करनी पड़ेगी। माया के हिसाब से जो माया है, जो हमारा मन है, वो माया देवी का एजेंट बन जाता है, और इस मन के थ्रू माया हमें इस संसार के जन्म मृत्यु के साइकिल में जो है घुमाती रहती है। तो यदि हम ऑफिस में हैं तो हम किसी बॉस की सेवा करते हैं, वहां पे सेवक है ना, या किसी
बिजनेसमैन के पास काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, घर में अपने माता पिता की सेवा करते हैं, या पत्नी की सेवा करते हैं, या बच्चों की सेवा करते हैं, तो सेवा जो है, सेवा से हम नहीं भाग सकते। वी कैन नॉट एस्केप सर्विस। तो इसलिए जो स्वरूप है, तो जो हमको सेवा करनी है तो क्यों ना कृष्ण की सेवा करें, क्योंकि पार्ट का ड्यूटी है होल का सेवा करना। ये हाथ है, ये शरीर का अंग है, इसका स्वरूप है शरीर की सेवा करना, और उसी में इसकी भलाई है। यदि ये शरीर की सेवा नहीं करेगा और खुद ही खाने लगेगा, गुलाब जामुन मैं खुद ही खाऊंगा, मुंह में नहीं डालूंगा, तो कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा और हाथ भी कमजोर हो जाएगा। उसी प्रकार हमको भी जब तक भगवान की सेवा ना करें तब तक हम परिपूर्ण नहीं हो सकते हैं, तब तक हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकते। इस भौतिक संसार में जितनी भी सेवा करें, जितना भी भोग करें, हमेशा हम अंदर से खाली रहेंगे। क्यों खाली रहेंगे? क्योंकि ड्राइवर को भोजन नहीं खिलाया, केवल गाड़ी का सर्विसिंग किया, उसमें पेट्रोल डाला और ड्राइवर को बोला तुम भी 2 लीटर पेट्रोल पी लो। बोलता है कोई ऐसा ड्राइवर को 2 लीटर पेट्रोल पी लो? नहीं बोलता है। नहीं प्रभु। हाँ, नहीं बोलता है, क्योंकि ड्राइवर का भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है। इसी प्रकार शरीर का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है। शरीर का भोजन है दाल, रोटी, चावल, सब्जी, राजमा, हलवा। आज हमारे यहाँ इस्कॉन संडे फीस्ट में छोले भटूरे था। छोले भटूरे, अंबल, खाओ अंबल बनो हम्बल ये हमारा स्लोगन है। तो नाना प्रकार के व्यंजन होते हैं इस्कॉन संडे फीस्ट में। आप लोग भी आइए, आप लोग भी उसका आस्वादन कीजिए भक्तों के साथ। तो नाना प्रकार के ये शरीर के भोजन है, शरीर को मेंटेन करना। लेकिन हम लोग शरीर को मेंटेन करते हैं, शरीर के बारे में सोचते हैं, पैसा कमाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, और शारीरिक संबंध जो है, पत्नी, बच्चे, माता पिता, दोस्त मित्र, वो सब करते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ क्यों गड़बड़ है? क्योंकि हम आत्मा को बोलते हैं तुम भी दाल रोटी खाओ, तुम भी बीवी बच्चों के साथ आनंद में रहो, लेकिन नहीं, ड्राइवर पेट्रोल नहीं पी सकता है, वो मर जाएगा। आत्मा संतुष्ट नहीं होगा भौतिक संसार के संबंधों से और भौतिक संसार की जो है वस्तुओं से, इंद्रिय वस्तुओं से। तो आत्मा केवल संतुष्ट होगा कृष्ण के संबंध से, है ना? क्योंकि कृष्ण परम शुद्ध है, परिपूर्ण है, कंप्लीट है, वही हमें कंप्लीटली संतुष्ट कर सकते हैं। और जिस प्रकार एक लोहे की रॉड, उसको जब अग्नि में डालते हैं तो क्या हो जाता है? हाँ जी, प्रभु जी मोल्टन स्टेट में आ जाती है। सॉरी, मॉल्टन हो स्टेट जाती है। स्टेट में आ नहीं, जाती है। मॉल्टन स्टेट, हाँ मॉल्टन स्टेट में आती है। उससे पहले के मतलब आयरन रॉड जो है, कहने का तात्पर्य कि वो भी आग बन जाती है, इट बिकम्स लाइक फायर, ठीक है नहीं? तो फायर के संबंध में लोहे की रॉड भी फायर बन जाती है। इसी प्रकार हम भी कृष्ण के संबंध में दिव्य हो जाते हैं, ट्रांसेंडेंटल हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, बिकॉज कृष्णा इज कंप्लीटली प्योर। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित और आनंद। आदि गोविंदा सर्व कारण कारण, सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण है। ये सच्चिदानंद भगवान है जो पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध, नित्य मुक्त, अभिन्न, भिन्नत्व नाम नामिनो। जो भगवान का नाम है वो पूरी तरह से शुद्ध है और वो भगवान से अभिन्न है। कृष्णा's नेम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। जब हमको प्यास लगती है तो हम यदि बोलेंगे पानी पानी पानी, तो हमारी प्यास बुझेगी नहीं बुझेगी? हरि बोल। इसमें सोचने, इतना सोचने की क्या जरूरत है? पानी पीने से बुझेगी। पानी पीने से बुझेगी, ना कि पानी का नाम लेने से बुझेगी।
है ना। तो इसी तो लेकिन यदि हम कृष्ण का नाम लेंगे तो हमारी आध्यात्मिक प्यास बुझेगी कि नहीं बुझेगी? बुझेगी। बुझेगी। क्यों? क्यों बुझेगी? क्यों? क्योंकि कृष्ण और प्रभु जी कृष्ण का नाम भिन्न नहीं है। दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम। कृष्ण और कृष्ण का नाम सेम है। तो जैसे हम कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कृष्ण जो है वो प्रकट हो जाते हैं। ही इज मैनिफेस्टेड बाय चैंटिंग द होली नेम्स। भगवान का पवित्र नाम लेने से भगवान का नाम जो है वो निकट आ जाते हैं। तो भगवान की सेवा करने से हम शुद्ध हो जाते हैं, वी बिकम प्यूरिफाइड। और कलयुग में देखिए कितना सिंपल प्रोसेस है। न तो यज्ञ करना है, न तपस्या करनी है, न बड़े बड़े अनुष्ठान करने हैं, पूजा करनी है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ माफ है। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने इतना कंसेशन दिया है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठो और आंसर शीट पे अपना नाम लिखो, रोल नंबर लिखो, बस। यदि हम बोलेंगे नहीं हम वो भी नहीं करेंगे, तो हम जैसा अभाग्यशाली व्यक्ति कौन है? हम किस संसार में आसक्ति रख रहे हैं? आप लोग सोचिए, इधर हर कोई हमको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। कोई भी आप जितना भी जिंदगी भर सेवा करो, कोई भी आपकी सेवा से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होगा। केवल कृष्ण आपकी सेवा से संतुष्ट होंगे। ये पूरा अनप्रेडिक्टेबल संसार है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। और फिर भी हम जानते हैं, और फिर भी हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत कृपा करके, सबसे ज्यादा कृपालु अवतार है। तो सर्वम भट्टाचार्य जो है, सर्वम भट्टाचार्य बृहस्पति जी के अवतार थे। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं। सर्वम भट्टाचार्य उस समय धरती के पूरे यूनिवर्स के ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्कॉलर थे। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बोला, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था उस समय, बोला अरे तुम इतने छोटी उम्र में संन्यास लिया है ना। 22-23 साल की उम्र में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। तो बोले कि तुमको वेदांत पढ़ना चाहिए, कैसे तुम अपना संन्यास कंटिन्यू कर सकते हो। तो उन्होंने सारा ज्ञान सुनाया सर्वभौम भट्टाचार्य ने 7 दिनों में। 7 दिन चैतन्य महाप्रभु सुनते रहे। फिर सर्वभौम भट्टाचार्य ने बोला तुमने न तो कुछ हाँ बोला ना कुछ ना बोला, तुमको कुछ समझ में आया कि नहीं मैंने क्या बोला? चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो वेदांत है, वेदांत का जो ज्ञान है वो सूर्य के जैसे है, लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन जो है वो बादलों के जैसा है, उस ज्ञान को ढक रहा है। सर्वभौम भट्टाचार्य बहुत आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि किसी ने ऐसा उत्तर नहीं दिया था उनको। लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु उनको ज्ञान देते हैं, अचिंत्य वेद वेद तत्व। और जब सर्वभौम भट्टाचार्य सुनते हैं तो वो गदगद हो जाते हैं और वो कन्विंस हो जाते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये नारायण है, ही हैज टू बी कृष्णा। और कोई साधारण व्यक्ति इस धरती का ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता है। सर्वभौम भट्टाचार्य फिर जब चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं जगन्नाथ भगवान के सामने कैसे वो भाव विभोर होते हैं, कैसे नृत्य करते हैं, कैसे अश्रुधारा उनकी आंखों से निकलती है, तो सर्वभौम भट्टाचार्य ये श्लोक कंपोज करते हैं। बोलिए मेरे साथ, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौर तुषे नमः। सर्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, हे महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, आप सबसे ज्यादा कृपालु अवतार है। यू आर द मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन, है ना। सबसे ज्यादा कृपालु। जो भगवान कृष्ण है स्वयं भगवान, वो भी सरेंडर डिमांड करते हैं कि आप शरणागत हो जाओ। भगवान कृष्ण को हमको शरणागत होना पड़ता, लेकिन चैतन्य महाप्रभु शरणागत भी नहीं मांगते,
बस बोलते भक्तों के संग में लगे रहो, पड़े रहो, आपका उद्धार हो जाएगा। इसलिए कलयुग में भक्तों का संग बहुत प्रैक्टिकल और बहुत जरूरत है। उसके बिना देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर। भक्तों के संग में भगवान की सेवा करने से वो आनंद का अनुभव होता है जो आध्यात्मिक जगत में भक्तों को भगवान की सेवा करने का अनुभव होता है। गोलोकेर प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन, ये जो हरि नाम संकीर्तन है, ये सब कुछ संकीर्तन का पार्ट है। भक्तों के साथ प्रसाद लेना भी संकीर्तन का पार्ट है। भक्तों के साथ मंदिर को साफ करना भी संकीर्तन का पार्ट है। भक्तों के साथ कृष्ण कथा करना भी संकीर्तन का पार्ट है। दिस इज ऑल संकीर्तन। तो भक्तों के संग में जब वो संकीर्तन करते हैं तो गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, तो हमको गोलोक का, हमको वैकुंठ का आनंद अनुभव होता है। और जब वो आनंद अनुभव होता है तो इस संसार का जो है आनंद नहीं उसको कहेंगे, इस संसार की जो तृष्णा है, जो मजा है, वो बहुत फीका पड़ जाता है। इट बिकम्स वेरी स्मॉल। भगवान भगवत गीता में कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हे अर्जुन, जब किसी को ऊंचा रस मिलता है, हायर टेस्ट मिलता है, तभी वो लोअर टेस्ट को छोड़ सकता है ना। तो हमको कुछ छोड़ना नहीं है, हमको केवल कृष्ण से कनेक्ट होना है। भक्तों के साथ सेवा करके, भक्तों के साथ जप करके, भक्तों के साथ भागवत श्रवण करके, सेवा करके, वैष्णव सेवा करके कृष्ण से कनेक्ट होना है। उससे हमको हायर टेस्ट मिलेगा, ऊंचा रस मिलेगा। और जब ऊंचा रस मिल गया तो जो निचले रस हैं हम उनको नेचुरली जो है छोड़ देते हैं। अभी हमारे मोहल्ले वाले सब गए हैं, हमारे मोहल्ले में किसी का मुंडन है तो उनका बड़े यहाँ पे एक बैंक्वेट हॉल में प्रोग्राम है, तो हमको कोई इच्छा नहीं है उसमें जाने की। कभी कभी रेस्पॉन्सिबिलिटी और कभी कभी जाना पड़ता है, लेकिन भक्तों के संग में संडे प्रोग्राम करके, नगर संकीर्तन आज हमने किया नेत्र कोठे में, नगर मंगल आरती किया, संडे फिश प्रोग्राम जो है वो अटेंड किया, फिर नगर संकीर्तन किया, भक्तों से मिले, भक्तों से बातचीत किया, तो हमको लोअर टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं। किसको जो पार्टी मनाना है, लोग तो इतने एक्साइटेड होते हैं, अरे शादी है, शादी है, शादी में जाना है। सब उनको दुख दर्द, सर में दर्द, पैर में दर्द, सब भूल जाता है उस समय जब उनको पार्टी में जाना होता है। आपने देखा होगा, है ना। संडे फीस्ट में बुलाएंगे तो हजारों बहाने होते हैं, लेकिन जब शादी में जाना होता है तो सारे कष्ट जो है, कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, है ना। सब कष्ट हर जाते हैं उस टाइम जब शादी में जाना होता है, पार्टी में जाना होता है। क्योंकि उनको कभी कभी हम भक्ति में नए होते हैं तो हम ना तो यहाँ के होते हैं ना वहां के होते हैं। हम सोचते हैं यार ये देखो मटेरियलिस्टिक लोग, ये तो बहुत आनंद ले रहे हैं, हम तो परेशान है, हमसे भक्ति भी नहीं हो पा रही, और उधर ना उधर के रहे, ना माया मिली ना राम, है ना। लेकिन हमको उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमको उन पर दया करनी चाहिए कि वो लोग इस छोटे से तुच्छ टेस्ट को लेके जो है उसके पीछे पड़े। लेकिन जिसने भगवान को भोग लगाया हुआ, 56 भोग लगाया हुआ, वो भक्तों के साथ जो प्रसाद ग्रहण किया, भक्तों के साथ हरि नाम संकीर्तन किया, जारे देखे हमारा आज्ञा गुरु है तारे ही देश, जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, ये मेरी आज्ञा है, जिसको भी मिलो, जहां भी मिलो, उसको कृष्ण का उपदेश दो। तो भक्त लोग इसमें आनंद लेते हैं। आज नगर संकीर्तन में हमने देखा हम लोग कैसे जो है गली गली में लोगों को नचा रहे थे और उनके साथ नाच रहे थे। तो ये हायर टेस्ट मिल गया, फिर हमको तुच्छ जो है टेस्ट, उसकी जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड। जब हमने हलवा खाया तो हमको मिट्टी छोड़ने की जरूरत नहीं है। भौतिक संसार की इंद्रिय तृप्ति जो है मिट्टी खाने के बराबर है, लेकिन जब हलवा खाने को मिलता है तो मिट्टी कौन खाएगा?
लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम हलवा जो है, हलवा भी थोड़ा टेस्ट करते हैं लेकिन मिट्टी भी नहीं छोड़ते हैं। बोलते हैं अरे अगर हलवा जो है वो रहा नहीं तो मिट्टी तो है हाथ में, वो हमको डाउट होता है, फेथ नहीं होता है पूरा। उसमें क्या होता है, हलवा और मिट्टी हम मिक्स करके खाते हैं, तो हम बोलते हैं कि भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति को छोड़ नहीं रहे हैं, मिट्टी को नहीं छोड़ रहे। एक बार मिट्टी छोड़ के देखो, केवल शुद्ध हलवा खाओ, सीरियस भक्तों का संग लो, मंगल आरती अटेंड करो, नहीं हो सकता है तो 16 माला अटेंड करो भक्तों के साथ बैठ के लोकल सेंटर में। नहीं कर सकते हो तो जूम जपा पे आओ और 4 माला कम से कम करो और उस आनंद को का आस्वादन करो। 3 महीना करके देखो, अगर 3 महीने में आनंद नहीं आ रहा है फिर जप करना ही छोड़ दो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 3 महीने में आपको जब रोज कंसिस्टेंटली जप करेंगे तो आपको आनंद नहीं आएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन भक्तों की बात सुननी है, वो हमारे डिवोटीज आर द ग्रेटेस्ट वेल विशर्स। जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक होते हैं। वो यदि हमें कार्यक्रम में बुलाते हैं, जप में बुलाते हैं, तो उनकी बात हमेशा हमें सुननी चाहिए, क्योंकि हमको ऊंचा आनंद मिलने वाला है, हायर टेस्ट मिलने वाला है। तो हमको प्योरली हलवा खाना है। ऑल ग्लोरीज कृष्ण। डेमीगॉड वर्शिप, देवताओं की पूजा की बात होती है भगवत गीता में। भगवान कहते हैं कामैस्तैस्तैर हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। भगवान कहते हैं whose intelligence is stolen by material desires, whose intelligence is stolen by material desires, they worship demigods. देवताओं की पूजा कौन करते हैं? जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के अंडर होती है, भौतिक इच्छाओं के अंडर चले जाते हैं, वो अपने मन पर संयम नहीं कर पाते हैं, तो वो देवताओं की पूजा करते हैं। उनको भगवान कहते हैं दे आर लेस इंटेलिजेंट, उनकी कम बुद्धि है। क्यों? क्योंकि भौतिक इच्छाएं जो हमारी पूरी होंगी वो देवता लोग करेंगे, वो टेम्परेरी है। उसके बाद क्या? उसके बाद फिर से भौतिक इच्छाओं की वजह से फिर से हम इस जन्म मृत्यु की साइकिल में फंसे रहेंगे। मैंने कुछ दिन पहले आपको एग्जांपल दिया था, भगवान और देवताओं में क्या अंतर है। भगवान पिता समान है और देवता जो है दुकानदार समान है। कोई बच्चा जब 10 रुपए का नोट लेके दुकानदार के पास जाता है तो दुकानदार को बोलता है मेरे को चॉकलेट दे दो अंकल, तो दुकानदार देगा कि नहीं देगा? देगा। कि दुकानदार सोचेगा अरे इसका बेचारे का दांत खराब हुआ था? नहीं सोचेगा दुकानदार? नहीं दुकानदार दे देगा। लेकिन जब भगवान पिताजी से मांगेंगे चॉकलेट तो पिताजी देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे। क्यों? पिताजी तो देते हैं चॉकलेट। उनको लगेगा दांत खराब हो जाएंगे। हाँ, उनको लगेगा दांत खराब हो जाएंगे। वो पहले देखेंगे कि कितना खा रहा है, ज्यादा तो नहीं खाया, इसके दांतों के लिए खराब तो नहीं है, या और कोई मिठाई इसके लिए लाएंगे जिसमें ये प्रिजर्वेटिव नहीं है, केमिकल नहीं है, जो इसके लिए शुद्ध है, भगवान को भोग लगा के खिलाएंगे। तो वो पिताजी जो है वो वेल विशर है। कभी कभी इसीलिए कभी कभी हमको क्या लगता है कि तो हमको लगेगा अरे ये पिताजी हमारे फादर कितने कठोर हैं, और ये देखो ये दुकानदार अंकल कितना अच्छा है, ये तो मेरे फादर से भी अच्छा है, ऐसा हमको लगता है। सो हम कम बुद्धि वाले हो गए कि हम बोलेंगे देवता लोग अच्छे हैं, जल्दी जो है हमारी इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन जो कृष्ण के पास जाता है ना, कृष्ण इच्छा पूरी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो पिता है, वो हमको नहीं चाहते हैं कि हम सड़े इस संसार में। He does not want us to rot in this material world.
भगवान को छोड़कर किस पर हम विश्वास कर सकते हैं इस संसार में? सब लोग छोड़ने वाले हैं हमको, भगवान को छोड़ के। Anybody can, any relationship can break and anybody can leave this world at any time. या तो हम जाएंगे या हमारे जो है संबंधी, सगे संबंधी, वो लोग जाएंगे। इसलिए हमको समझना है कि कृष्ण का जो हमारे साथ संबंध है वो इटर्नल है, सनातन धर्म। जब हम एक नाली में कीड़े के रूप में होते हैं, उस समय भी भगवान परमात्मा के रूप में हमारे साथ होते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में वास करता हूं। मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, और मुझसे ही याददाश्त आता है और याददाश्त चला जाता है। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, और सारे वेदों का क्या सार है, क्या मकसद है? केवल मुझे जानना। अहमेव वेद्यो, वेद्यो मीन्स जानना। वेदांत कृत, मैं ही वेदांत कृत हूं, मैंने ही वेद रचे। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य मुह्यंत यत् सूरय, भगवान ने वेद ब्रह्मा जी के हृदय में जो है प्रकट किए हैं। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, और वेदों का पर्पस है मुझे जानना। तो भगवान हमारे सुप्रीम वेल विशर है, हमारे हृदय में बैठते हैं, हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। चाहे हम कीड़े के रूप में हो, वृक्ष के शरीर में हो, पशु के शरीर में हो, या मनुष्य के शरीर में हो, लेकिन हमारी प्रतीक्षा करते हैं। श्वेतश्वतरा उपनिषद में आत्मा और परमात्मा का ये डेफिनेशन, ये सॉरी एग्जाम्पल दिया है। दो चिड़िया बैठी है वृक्ष पे, एक चिड़िया फल खाने में व्यस्त है और दूसरी चिड़िया उसको देख रही है। जो चिड़िया फल खा रही है वो आत्मा है, जो उसको देख रही है वो परमात्मा है। परमात्मा हमको देख रहे हैं कब ये जीव मेरी शरणागत होगा, वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्णा इज मोर ईगर देन अस फॉर आवर सरेंडर अनटू हिज लोटस फीट। भगवान कृष्णा हमसे कई गुना ज्यादा लालायित हैं, आतुर हैं कि हम उनकी शरणागत हों। इसलिए कहते हैं ना, यदि हम एक कदम भगवान की ओर बढ़ाएं तो भगवान 100 कदम हमारी ओर बढ़ाते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है, अगर तुम्हारी भौतिक इच्छाएं भी हैं तो भगवान से मांगो। अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदारिधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम, अगर आपकी कोई कामना नहीं है, यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष की पूजा करो। सर्व काम, यदि तुम्हारी बहुत सी कामनाएं, यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष की पूजा करो। मोक्ष काम उदारिधि, यदि तुम्हारी मोक्ष की कामना है, यजेत परम पुरुषम परम, परम पुरुष की पूजा करो। अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदारिधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कैसे परम पुरुष की उपासना करो? तीव्रेन भक्ति योगेन, गंभीर कृष्णा कॉन्शियसनेस। उससे क्या होता है? उपदेशामृत के तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, द फॉलोअर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस विल बी ड्रैग्ड टू सक्सेस। अर्थात जो कृष्ण भक्ति कर रहा है इस चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार, उसको घसीटा जाएगा सफलता की ओर। आप समझ रहे हैं कि ये हमारे वैष्णव आचार्य और हमारे भगवान कितने कृपालु, कृपा के सागर हैं। गुरु मतलब हैवी, गुरु मतलब ये नहीं होता है, आजकल हर गली में गुरु हैं। क्या कहते हैं? भगवान एक विश्वास है, भगवान एक लाइट है। अगर उसको बोलेंगे तुम्हारे पिताजी एक लाइट है, कैसा लगेगा उसको? बुरा लगेगा ना। तो जब पिताजी एक व्यक्ति है, तो जो परम पिता है, जिन्होंने सबके सब पिताओं को, सब बच्चों को, सब माओं को, सब बेटियों को बनाया, वो कैसे एक लाइट और शक्ति हो सकते हैं?
वो कैसे ब्रह्म ज्योति हो सकते हैं? हाँ, ब्रह्म ज्योति उनके शरीर से निकलती है। अद्वैतम अच्युतम अनादि, नहीं सॉरी, पंथस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानाम सोप्यस्ति यत् प्रपदिसिम्य विचिन्त तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कोटि कोटि साधु लोग जो हैं भगवान के चरणों के नाखून तक नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे भगवान का इफलजंस है, ऐसे भगवान का ब्रह्म ज्योत है। तो भगवान से, तो ये कौन से भगवान हो गए कि एक तू ही निराकार, मतलब सबका आकार है, सबका रूप है, और एक तू ही है कि तेरा रूप नहीं है? ये कौन सा फिलॉसफी हो गया? ये कौन सा लॉजिक हो गया? ये बैठता है क्या लॉजिक दिमाग में? नहीं बैठता। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों को पालन नहीं करेगा उसको न तो सिद्धि मिलेगी, न सुख मिलेगा, और न परम गति मिलेगी। इसलिए बहुत से हमारे जो मार्केट में गुरु घूम रहे हैं, वो जो है वो अपना यश और प्रतिष्ठा और नाम और धन कमाने के लिए घूम रहे हैं। उनको पड़ी नहीं है जीवात्मा का उद्धार करने के लिए, इसलिए वो लोग सच नहीं बोलते हैं, वो शास्त्रों का पालन नहीं करते। तो गुरु, साधु और शास्त्र जो है वो एक ही लाइन में बात करना चाहिए। उसके बाद भगवान एडवर्टीजमेंट करते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अरे मेरे धाम में आओ, उधर कोई चंद्रमा सूरज अग्नि की आवश्यकता नहीं है। भगवान के शरीर से प्रकाश निकलता है और वो हमेशा प्रकाशित है, वो गोलोक धाम, वृंदावन या वैकुंठ धाम। और उधर जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आता है। और बाकी लोकों में जाने से क्या होता है? यान्ति देव व्रत देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद याजिनो अपि माम। यान्ति देव, जो देव, यान्ति देव व्रत देवान, जो देवताओं की पूजा करेगा देवलोक में जाएगा। पितृन्यान्ति पितृवता, पितरों की पूजा करेगा पितृलोक में जाएगा। भूतानि यान्ति भूतेज, भूतों की पूजा करेगा भूतों के लोक में जाएगा। और यान्ति मद याजिनो अपि माम, जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे परम धाम में आएगा। और भगवान नहीं चाहते हाँ कि हम इन लोकों में भटके। फिर 15वें अध्याय में भगवान इस मटेरियल वर्ल्ड को बताते हैं कि ये एक परछाई है। जैसे हमने स्लाइड शो में देखा था कि जब एक वृक्ष नदी के किनारे पे होता है, उसकी परछाई नदी में वो वृक्ष दिखता है, तो वो जो ओरिजिनल वृक्ष है वो आध्यात्मिक जगत है, और जो वृक्ष परछाई दिख रही है वो भौतिक जगत में है। सब परवर्टेड रिफ्लेक्शन है इस भौतिक जगत का। भौतिक जगत पूरा आध्यात्मिक जगत की परछाई है, यह रियलिटी नहीं है। रियलिटी वो है। तो उस रियलिटी तक हम कैसे पहुंचे? निर्माण मोह जित संग दोषा आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययं तत्। ये 15वें अध्याय का श्लोक है कि डेजिग्नेशंस एंड अटैचमेंट्स, वी हैव टू कम आउट ऑफ डेजिग्नेशंस एंड अटैचमेंट्स। दो चीजें, एक तो आसक्ति, आसक्ति किन से? जिनका शरीर के साथ संबंध है उनके साथ आसक्ति से निकलना है, और डेजिग्नेशन उससे निकलना है, क्योंकि हमारा एक ही डेजिग्नेशन है, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास। जब आसक्ति और डेजिग्नेशन से निकलने का मतलब ये नहीं कि हम अपना काम काज छोड़े या अपनी जिम्मेवारियों को छोड़े, नहीं। लिव इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार में रहो लेकिन इन संसार के मत रहो। कैसे भगवान से प्रेम करना चाहिए? जैसे एक पति पत्नी होता है, जो पत्नी होती है, अगर उसका कोई प्रेमी है बाहर, विवाह के बाहर, जो कि नहीं होना चाहिए, वो एडवाइज्ड नहीं है, बहुत गलत है, लेकिन अगर उसका प्रेमी है, वो अपनी पति की सेवा अच्छे से करती है ना, जैसे कि कुछ मतलब कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका मन हमेशा
वो पैरामोर, अंग्रेजी में उसको मतलब पैरामोर की ओर होता है। इसी प्रकार हमको भी संसार में रहना है, सब दिखावा करना है, जिम्मेवारियां करनी है, लेकिन आसक्ति, मन, हृदय केवल कृष्ण को देना है, बिकॉज ही इज अवर रियल फ्रेंड। पिता हम अस्य जगतो माता दाता पितामह, वो हमारे पिता हैं, प्रपिता भी हैं, ब्रह्मा जी के भी वही पिता है, ब्रह्मा जी दादाजी हैं सबके, उनके भी पिताजी कृष्ण हैं, परम मित्र हैं हमारे, परम सखा हैं हमारे, इसलिए मन जो है उनको ही देना है, कृष्ण को देना है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति मद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। तो जब जीवन भर प्रैक्टिस करेंगे तभी अंतकाल में हम भगवान को याद कर सकते हैं। जीवन भर कैसे प्रैक्टिस करेंगे? वर्णाश्रम का पालन करने से। वर्णाश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ब्रह्मचारी पहले 25 साल ट्रेनिंग, देखिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, टोटल 100 साल। 25 साल ब्रह्मचारी, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल सन्यास, मतलब 75% तो आप आश्रम में ही है, केवल 25 साल आप घर में हैं अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जीवन का लक्ष्य है ब्रह्म जिज्ञासा। दिस लाइफ इज मेंट ओनली फॉर प्यूरिफिकेशन। ऋषभ देव अपने पुत्रों को कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का येन शुद्ध सत्वम येन ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम विडभुजाम ये। हे मेरे पुत्रों, उस सुख के पीछे मत पड़ो जो एक विष्टा खाने वाले कुत्ते और सुअर को भी मिल रहा है, लेकिन उस सुख के पीछे पड़ो, तपस्या करो, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है तपस्या। और वो तपस्या से क्या मिलेगा? ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, कृष्ण का प्रेम मिलेगा। कितना मिलेगा? अनंत मिलेगा। देयर इज नो एंड टू दैट प्रेम। जब गोलोक धाम में आप भगवान को देखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, आपका आनंद बढ़ता रहता है और कृष्ण का ब्यूटी बढ़ता रहता है इटरनली। और 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रस ये भी यान्ति परम गति। परम गति को ऐसा मत सोचो कि मैं स्त्री हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं शूद्र हूं। नो, परम गति को कोई भी प्राप्त कर सकता है, ये प्रोसेस सबके लिए है। इसीलिए हमको ये भगवत गीता क्लास बहुत सीरियसली लेना है, गंभीरता से लेना है। और ये सैटरडे संडे हमारा 8 से 9 टाइम फिक्स रहेगा। और भागवतम का हम कल से शुरू कर रहे हैं। मैं सबसे विनती करता हूं कि आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हम ये डेली का 8:30 से 9 का टाइम ये फाइनलाइज हुआ है कल, क्योंकि 8:30 से 9, 8:30 तक आप लोग फ्री होते हैं, प्रसाद वसाद सब खिला के, और 8:30 बजे आधा घंटा कृष्ण कथा सुन के 9 बजे आराम से आप लोग सो सकते हैं। तो आप लोग प्रार्थना कीजिए, वो हम कथा करें, आपके आशीर्वाद से ही वो संभव होगा। और आपसे एक और प्रार्थना है कि सुबह हम 6:30 से 7 बजे जप कर रहे हैं, उसमें भी आइए। मंदिर यदि आप आ सकते हैं, लोकल इस्कॉन सेंटर में जा सकते हैं, या भक्तों के संग में आप जप कर सकते हैं, तो नथिंग लाइक दैट, उसके बराबर और कुछ नहीं है। लेकिन जब भक्तों का संग नहीं कर सकते तो भक्ति पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं अभी 20 साल से भक्ति में हूं, लेकिन अभी भी ऐसा स्थिति है, मुझे लगता है कि अगर मैं भक्तों का संग कुछ दिन तक नहीं करूंगा तो मैं भी ढीला हो जाऊंगा, और वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, विनम्र निवेदन है, कृपया इस भक्तों के संग को बहुत गंभीरता से लीजिए और एक्सक्लूसिव टाइम भगवान को, सुबह का जप का टाइम और शाम का कथा का टाइम एक्सक्लूसिवली भगवान को दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमद् की जय, अनंत कृष्ण वृंद की जय।
निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे एनी क्वेश्चन और कमेंट? वी कैन टेक 5 minutes questions. हरे कृष्ण प्रभु जी, जी प्रभु जी। Dandvat. Dandvat. Prabhuji, my question is about the expectations from the devotees. Should we have that or not? The expectations from either senior devotees, junior devotee, or whatever. So, what should be our mood for the expectation? Because I have recently read about when Srila Prabhupada says that expectation leads to frustration. But what is about the position of expectation in spiritual world? I'm not able to get it because many times I have expected many things from the devotees, but so वो पूरा नहीं हो पाता. So आप उस पे थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस या पॉइंट्स शेयर करें. जी प्रभु जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमको भक्तों में एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए कि नहीं। मैं प्रभु जी आपको अपना अंडरस्टैंडिंग और अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि देखिए हर किसी व्यक्ति का इस्कॉन में एवरीबडी इज अलाउड। हम कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखते हैं कि आप ब्राह्मण हो या आप आपका कितना प्यूरिफिकेशन है, आपका लस्ट कितना कम है, वो तो मेजरमेंट नहीं करते, है कि नहीं? तो एनीबडी इज अलाउड, किसी को भी एंट्रेंस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद क्या होता है, कुछ सालों के बाद लोग सीनियर हो जाते हैं और मतलब, लेकिन सीनियर होने का मतलब ये नहीं है कि दे बिकम एडवांस्ड। हर किसी का पिछले कर्मों की वजह से, पिछले जन्मों की वजह से जो कंडीशनिंग है ना प्रभु जी, वो कैरी होती है ना? तो हर किसी उस कंडीशनिंग और उस कर्मों के इफेक्ट की वजह से हर किसी का कुछ लिमिटेशन होता है। तो आप जब काफी समय के लिए देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति ये कार्य नहीं कर रहा है, तो फिर देन यू शुड लीव इट, है ना? तो क्योंकि जैसा सही आपने बोला कि एक्सपेक्टेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, है ना? तो जैसे नाउ इट इज, मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ कि हाउ कैन यू, नारद मुनि ध्रुव महाराज को कहते हैं कि 3 प्रकार के व्यक्तियों को कैसे डील करना है। जो हमसे गुणों में कम है, हम उनको देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन हमें उनको दया करनी चाहिए। जो हमारे से गुणों में बराबर है, हमारे बराबर है, उनके साथ हम कंपटीशन करते हैं, लेकिन उनके साथ हमको मित्रता करनी चाहिए। और जो हमारे से गुणों में ज्यादा है, उनको देखकर हम ईर्ष्या करते हैं, लेकिन हमको उनको देखकर प्रसन्न होना चाहिए और रेस्पेक्ट करना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना दृष्टिद्युम्न प्रभु? तो उससे वी विल बी सेटिस्फाइड। वी हैव टू डू आवर बेस्ट, हमको अपना बेस्ट करना है। दूसरा कितना कर सकता है वो उसके और उसके भगवान के बीच में है। बट हमको अपना एग्जाम्पल सेट करके, अपने गुरु और कृष्ण की इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली फॉलो करके अपना बेस्ट करना। And what others are doing, we can just inspire them by our example. We cannot make them do anything. हम उनको केवल अपने उदाहरण से प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन हम जबरदस्ती उनसे कुछ करवा नहीं सकते। तो उनसे आशा रखना वो हमें निराशा दे सकता है। So it is better to not to have much expectations. हाँ, ढूंढते रहो आप और प्रार्थना करते रहो। You can pray for them. हमारा मूवमेंट जो है वो प्रार्थना वाला मूवमेंट है। जैसे मेरे को याद है ब्रह्मचारी आश्रम में जब मैं था, तो उसमें भी ब्रह्मचारी सब 5-5 साल से ब्रह्मचारी थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग कुछ भी करेंगे। जब हमारा रथ यात्रा हमारी होती थी, गांव में नगर संकीर्तन होते थे, तो मैं हूं या एक दो और भक्त हैं, तो हम लोग सब ब्रह्मचारियों को जबरदस्ती करते थे। लेकिन बहुत से लोग बोलते थे हाँ आएंगे, लेकिन नहीं आते थे। आप उसमें क्या कर सकते हैं? और टेस्ट भी है, सबका अपना अपना टेस्ट है। किसी को भगवान की पूजा करने में टेस्ट है, उसको दिन भर पूजा में ही रखेंगे। यदि उसको बोलेंगे चलो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, पुस्तक वितरण करने जाए, वो नहीं आएगा आपके साथ। जब आपने ऑब्जर्व किया कुछ बार, तो बेटर है कि नेक्स्ट टाइम आप और किसी के साथ ट्राई करो। उस भक्त को बार बार बोलोगे तो आप ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आपका भी संबंध उसके साथ खराब हो जाएगा। तो आपने ये भी देखना है कि उसका रुचि क्या है। और कल मैं सुन रहा था कि किसी ने मेरे गुरु महाराज जो है परम पूज्य राजदानाथ महाराज, उनको पूछा कि
आपका कैसे संबंध है अच्छा अपने गुरु भाइयों के साथ? तो महाराज ने अच्छा ब्यूटीफुल आंसर दिया कि महाराज ने बोला कि आई ट्राई टू सी ओनली गुड इन अदर्स। मैंने कोशिश किया केवल उनका गुण देखना और उसी को एग्जैगरेट करो, उसी से अच्छा संबंध हम रख सकते हैं। ठीक है Yes, प्रभु Guruji. Thank you. थैंक Yes, yes, यू, thank you so much. थैंक यू फॉर आस्किंग ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन बोल रहे हैं माता जी? डॉली माता जी। जी आप लोग सब वीडियो ऑन कीजिए ना जितना हो सकता है। बोलिए माता जी। हाँ, प्रभु जी, जो आपने पहले बताया कि रिलीजन या फेथ, हाँ जी, फेथ अलग होता है, रिलीजन अलग होता है। जब हाँ। फेथ हम रखते हैं, जैसे किसी को किस धर्म के बारे में अच्छा लगा तो वो उसी धर्म में जाता है, क्रिश्चियनिटी में जाता है, तो वो फिर वही धर्म अपनाते हैं, रिलीजन को वहाँ वही आ गया। उसका क्या? हाँ, ये जो फेथ है ना माता जी, ये लोग जो अलग अलग फेथ है, ये भी सनातन धर्म का ही पार्ट है। मतलब इनका सबका प्रेडिक्शन है, जीसस क्राइस्ट जो है या प्रोफेट मोहम्मद है, इन सबका वर्णन है भविष्य पुराण में। और जैसे मैंने आपको एक स्लाइड शो में समझाया कि नर्सरी के बच्चे को आप पूछेंगे 10-20 कितना होता है, तो वो नहीं आंसर कर पाएंगे। या 5वीं के बच्चे को पूछेंगे आप x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो नहीं आंसर कर पाएगा, है ना। तो कुछ क्लास के लोग थे, उनको कुछ वैसी बातें बोली गई, जैसे मुस्लिम है तो उनको कुछ वैसी बातें बोली गई जो कि बहुत तुच्छ चीजें हैं, जो मैं अभी रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, उस दिन मैंने बोला था। तो उनको वैसा बोला गया क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस ही उतना है। उनको आप नहीं बोल सकते हैं कि सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। आप उनको ये नहीं बोल सकते सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, नहीं, उनका वो लेवल ही नहीं है। जीसस क्राइस्ट ने 3 साल प्रचार किया, उसके बाद क्या किया उन्होंने उनके साथ लोगों ने? अस्सी पर चढ़ाया, उनको सूली पर चढ़ा दिया। तो वो ऐसे लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बट ये लोग जो सब भगवान के अलग अलग मैसेंजर हैं या पुत्र हैं या शक्त्यावेश अवतार हैं, ये अलग अलग समय काल परिस्थिति के अनुसार आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि जीवों का उद्धार। तो प्रभुपाद ने कभी ये जबरदस्ती नहीं कहा कि जो मुसलमान है उसको भी हरे कृष्णा जप करना चाहिए, है ना। तो आप मुसलमान है तो आप अच्छे से नमाज पढ़ो ना, आपका परफेक्शन उसी से होगा। आप डुप्लीसिट मत बनो, हिपोक्रेट नहीं बनो। आप क्रिश्चियन है तो पक्का क्रिश्चियन बनो। जीसस क्राइस्ट ने बोला thou shall not kill, किसी पशु को मारना नहीं चाहिए। तो क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, पूरा मंडे से सैटरडे तक पाप करते हैं और संडे को बोलते हैं कि प्लीज फॉरगिव अस, है ना, जीसस हमारे लिए सूली पे चढ़े हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं दैट इज डुप्लिसिटी। आप क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे हैं तो सिंसियरली फॉलो करो, आपका उद्धार होगा, आप आगे बढ़ेंगे। माता जी कुछ कनेक्ट हो रहे हैं आपके प्रश्न के साथ? जी जी, सारा सारा। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई आखिरी प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। मेरा प्रश्न है, आपने देवता और भगवान के बारे में कुछ बोला था। कौन बोल रहे हैं प्रभु जी, कौन बोल रहे हैं? मैं रमेश जी हूँ, रवि जी का भाई। रवि जी के भाई रवि जी, आपका वीडियो ऑन है क्या? वीडियो ऑन नहीं हो रहा मेरे ऑन नहीं हो रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि कश्मीरी जो भी कश्मीरी पंडित है वो शिविज्म फॉलो कर रहा है। आपने भी बोला कि भगवान कृष्ण ही है जी, तो क्या कश्मीरी पंडित फिर शिविज्म को नहीं फॉलो करेंगे? क्यों नहीं करे प्रभु जी? कश्मीरी पंडित शिविज्म को, हम भी शिवरात्रि मनाते हैं। वो तो देवता हो गए ना, फिर आप देवताओं भगवान शंकर को देवताओं कैटेगरी। हाँ, मैं आ रहा हूँ, आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ। शिव जी जो है देवताओं के सर्वश्रेष्ठ जो है देवादिदेव है, ग्रेटेस्ट ऑफ देवतास, है ना। तो अभी आप शिव जी के साथ कैसे संबंध स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। अभी शिव जी जो है, एक सेकेंड, शिव जी जो है
हाँ जो भौतिक, जिसकी भौतिक इच्छाएं होती हैं, जिसके मटेरियल डिजायर्स हैं, वो शिव जी को कैसे अप्रोच करता है? वो शिव जी को बोलता है शिव जी आशुतोष हैं, वो हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे। जैसे मैं कुछ कश्मीरी पंडितों को बोलता हूँ कि आप उसमें नॉनवेज क्यों बनाते हैं कश्मीरी उसमें वटुक के लिए, है ना? तो उनका आंसर क्या होता है आपको पता है? हाँ, वो परंपरा के नहीं, परंपरा नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं क्योंकि हम भैरव को ये भैरवों के लिए, ठीक है, भैरवों के लिए, तो आप क्यों खा रहे हैं? क्या आंसर होता है उनका? अगर भैरव के लिए है तो कश्मीरी पंडित को नहीं, वो कहते हैं कि हम भी भैरव हैं, हम भी भूत हैं, हम भी राक्षस हैं। तो मतलब वो एडमिट कर रहे हैं ना, हम राक्षस हैं, हम भी भैरव जाति से। हाँ, लेकिन हमारा पॉइंट ये है कि आपको राक्षस ही रहना है कि आपको आगे बढ़ना है? ठीक, नहीं बढ़ना तो आगे ही है। अभी वैष्णव कैसे अप्रोच करते हैं शिव जी को? अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन वैष्णव अप्रोच करते हैं वैष्णवानाम यथा शंभु। शिव जी जो है वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ है। उमा कहूं तुम्हें अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी पार्वती माता को क्या कहते हैं? हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। क्या अनुभव है? कि सत्य हरि भजन, भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब सपना है। तो हमारे कश्मीरी पंडित देखते हैं ना कि शिव जी माला घुमा रहे हैं, देखते हैं कि नहीं देखते? तो वो माला क्यों नहीं घुमाते हैं? रुद्र वो माला क्यों नहीं घुमाते हैं? ऐसा हरे कृष्ण प्रभु जी, आपसे पूछ रहा हूँ। पता नहीं मुझे। हाँ, वो माला नहीं घुमाते हैं क्योंकि वो शिव जी के वो डुप्लीसिट है। अच्छा, वो अपनी भौतिक इच्छा ही नहीं छोड़ेंगे। वो उधर क्यों जाते हैं? गोपीनाथ आश्रम क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे चरवन और तहर मिलता है। अगर वो चरवन बंद हो जाएगा तो वो और किसी को फॉलो करेंगे। उनको अपनी भौतिक इच्छा की पड़ी है, उनको ये नहीं है कि तुम गोपीनाथ बाबा हो या शिवजी हो या जो भी हो। दे आर कंसर्न्ड विद देयर मटेरियल डिजायर। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि शिवजी का लाइफस्टाइल क्या है, हम उसको फॉलो करें। हम शिवजी को पूरी जीवन भर भीख ना मांगे कि हमको ये दे दो वो दे दो। अरे शिवजी तो खुद वैरागी है, वैरागी बाबा है। वो दुनिया भर की भौतिक इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन खुद क्यों नहीं अपना कुछ महल बनाया? सोने के गहने पहन के बैठते हैं। वो शमशान की राख क्यों लगाते हैं? महल तो बनाया था, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा धन है भगवान के नाम का और भगवान के श्रवण का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुनिए, एक और पॉइंट बताता हूँ। एक कोई व्यक्ति गया सनातन गोस्वामी के पास। अच्छा, उनके पास एक मणि था, बहुत बहुमूल्य रत्न था। तो किसी ने बोला कि वो सनातन गोस्वामी के पास है। सनातन गोस्वामी के पास 500-600 साल पहले की बात है। तो जब गोस्वामी जी के पास गए तो गोस्वामी जी को पूछा कि मुझे वो रत्न चाहिए, बहुमूल्य रत्न। तो उन्होंने बोला कि वो जो कचरे का उधर पड़ा है ना डब्बा, उसके अंदर है। तो कचरे के डब्बे में गए और वहां पे वो बहुमूल्य रत्न था। तो उसको मिल गया बहुमूल्य रत्न, लेकिन बोला कि आपने कचरे के डब्बे में क्यों रखा है बहुमूल्य रत्न? उन्होंने बोला पहले इसको फेंक दो नदी में, फिर बताऊंगा। क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि इतने बहुमूल्य रत्नों को इन्होंने कचरे के डब्बे में रखा है, मतलब इनके पास उससे भी बड़ा रत्न है। समझ रहे हैं? हाँ। मतलब शिवजी पूरी दुनिया की भौतिक इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन खुद वो एक घर नहीं बना सकते। नहीं, ही इज सेटिस्फाइड, ही इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद इन। क्योंकि वो भगवान के नाम में, भगवान के श्रवण में। अमरनाथ क्या होता है? जहां पे अमर कथा हुई है। अमर कथा क्या है? भागवत। उन्होंने पार्वती माता को भागवत कथा करवाई।
अगर अगर कोई जेन्युइनली शिव जी की पूजा करेगा ना दिल से, मैं भी शिव जी का ही भक्त था कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले, क्योंकि हमारा कल्चर है, वो परंपरा है हमारी, तो मैं भी ओम नमः शिवाय जप करता। लेकिन मेरे घर वालों ने बोला कि कुछ मांगना नहीं चाहिए, तो मैंने मांगा नहीं, और मैं शिव जी को बोलता था कि वट एवर इज बेस्ट फॉर मी। यदि हम जेन्युइनली शिव जी की उपासना करेंगे कि हे भोलेनाथ, मेरे लिए जो सबसे अच्छा है मेरे साथ वही आप कीजिए, तो शिव जी डेफिनेटली आपको वैष्णव बनाएंगे, बिकॉज ही इज ग्रेटेस्ट ऑफ वैष्णवास। मतलब मुझे देवताओं का भी पूजन करना है। सॉरी, मतलब देवताओं का भी पूजन करना है भगवान, वही आपका पूजन करना गुरुजी है। आपकी आवाज कहीं से, या तो आपके वहां से शोर आ रहा है या और कहीं से शोर आ रहा है, कृपया जहां से भी शोर आ रहा है वो म्यूट कर दीजिए। और प्रभु जी आप थोड़ा माइक फोन अपने पास में लेके पूछिए, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। हाँ प्रभु जी आपने बोला था ना कि भगवान को ही पूजा करना चाहिए, मतलब भगवान कृष्ण को। हाँ जी, हाँ जी। तो देवताओं का आपने बोला था, देवताओं का पूजा के बारे में मैं बात कर रहा था कि उनका पूजा करना है, कैसे करना है, क्या करना है, हमें कैसे फॉलो करना है। बस देवताओं की देखिए, आपके घर में पौधे हैं, पौधों को पानी देते हैं आप? बिल्कुल देते हैं। आप पौधे में कहाँ पानी डालते हैं? रूट्स में, जड़ में डालते हैं ना कि आप एक एक पत्ते को अलग से पानी तो नहीं देते हैं ना? नहीं सर। तो जो कृष्ण है ना वो जड़ है, वो रूट है, मतलब श्रेष्ठ है। हाँ श्रेष्ठ भगवान। अभी आपने हमारे ये 8-10 जो सेशन हुए ना उसमें पूरा एक्सप्लेन हमने किया, वो शायद आप अटेंड नहीं कर पाए। नहीं, मैं थोड़ा और कहीं बिजी था। हाँ कोई बात नहीं। तो कृष्ण जो हमने विस्तार में वो एक्सप्लेन किया है, तो कृष्ण जो है वो भगवान है, और यदि आप कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो सारे मतलब जड़ों में पानी डाल रहे हैं, तो सब पत्तों में पानी पहुंच रहा है, सब देवता आपसे प्रसन्न है। लेकिन अगर आप 2-3 देवताओं के को पूजा कर रहे हैं, बाकी सब देवता आपसे नाराज हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना? तो कृष्ण की पूजा है जड़ों में पानी डालने के बराबर। ठीक है प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय, जय, आई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सुबह मिलेंगे 6:30 बजे, या तो मंदिर में मिलेंगे, और जो मंदिर में नहीं आएंगे तो वो ऑनलाइन जूम जपा मिलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम। आई एम वेरी ग्रेटफुल। आप एक एक भक्त को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पे आके हमें प्रेरित कर रहे हैं और हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं और हमें सेवा का मौका दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।